हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, इसमें से आपके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले पूरा प्रीवियस ईयर आपको करवाया। आप मेरे पिछली क्लास जा करके देख सकते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर हमने करवाया। उसी पे हम क्वेश्चन करवाने के बाद हमें देखा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन रहा है, तो उसी आधारित पर हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन से सेम पैटर्न पे आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि आधारित है, उस पर लेकर के आए हैं। तो आप मेरे क्लास को एक पूरे क्वेश्चन को कीजिए, आप पूरे 50 क्वेश्चन को, और उसके बाद आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पीडीएफ का मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए पीडीएफ। और एक एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। आपको देखिएगा सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको इसका आंसर हम नहीं देंगे पीडीएफ में। तो आपको क्या हो जाएगा कि आप रट जाएगा, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, तो आपको आंसर नहीं हम देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी। ऑप्शन नंबर है जापान को, ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील को। तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसके बाद अगला कहाँ होगा ये पूछ रहा है, तो किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हम। नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन हो? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड्स कमेंट किए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग की अध्यक्षता की जाती है। स्टार डाल करके इसको लिख लीजिए, स्टार डाल करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालकर इसको लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासन के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं के, ऑप्शन नंबर ए अकबर के, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां के। तो क्या पूछ रहा है? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पूछ रहा है ना। तो किसके थे? मुगल शासन के किसके काल में थे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के काल में, ठीक है फ्रेंड्स। किसके काल में थे? अकबर के काल में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। अंतर्राज्य परिषद की बैठक में अध्यक्षता कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करते, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री करते, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष करते, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति करते। तो कौन करते हैं फ्रेंड्स? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग की अध्यक्षता भी यही करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसका सबसे पहले स्टार्ट कब की गई थी? तो याद रखिए 1990 में। इसके प्रथम जो अध्यक्षता हुई थी कब हुई थी? 1990 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हम। वर्ष 2024 में G7 सम्मेलन का मेजबान देश कौन था, यानी कि किसने होस्टिंग की थी ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है जापान ने होस्टिंग की थी, ऑप्शन नंबर है कनाडा ने की थी, ऑप्शन नंबर से जर्मनी ने की, ऑप्शन नंबर डी इटली ने की थी। तो किसने की थी? इटली ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी इटली ने की थी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1951 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1952 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1953 में। तो प्रथम यानी कि सबसे फर्स्ट वित्त आयोग का गठन कब किया गया ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1951 में हुआ था। कितने में हुआ था? वर्ष 1951, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? वर्ष 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 7 क्या कह रहा हम। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है बिहार में, ऑप्शन नंबर झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी असम में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ के निकले हैं, ये बहुत पुराना, ये कहाँ है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कमेंट कीजिए, इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्टार डालिए इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 8 क्या कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर 1993 का, ऑप्शन नंबर 15 अक्टूबर 1995 का, ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1994 का, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर 1990 में। तो कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका भी स्टार डालकर एकदम लिख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हम। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं, यानी कुल कितने मेंबर हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 18, 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 12। ओपेक में कितने देश शामिल हैं? तो ये 12 है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित कथनों का असत कथन का चयन कीजिए, यानी कि जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर वायु दाब मापने की इकाई बैरोमीटर है, इसे मिलीबार या पास्कल भी कहा जाता है। सही। ऑप्शन नंबर बी वायु दाब की
खोज ग्यूरिक ने की थी, भी सही है। वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने। ऑप्शन नंबर सी, सागर तल पर समान वायु दाब वाले स्थान के मिलान की वाली काल्पित रेखा दाब प्रवणता कहलाती है। ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है, क्योंकि आंसर हम पूछा भी क्वेश्चन में असत का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 11 क्या कह रहा हूँ? सार्क का मुख्यालय कहाँ यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ? ऑप्शन नंबर है काबुल में, ऑप्शन नंबर ढाका में, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी कोलंबो में। तो कहाँ है सार्क का? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मेरे साथ कमेंट गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 क्या कह रहा हूँ? टैरिफ और व्यापार समान समझौता, इसके शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि इंग्लिश क्या हो जाएगा? WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में, WTO के पहले नाम क्या था? टैरिफ व्यापार समान समझौता। तो इसका स्थापना किस वर्ष की, यानी कि नाम किस वर्ष चेंज किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1995 में, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी 2000 में। तो कब की गई? वर्ष 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट डालिए। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? ऑप्शन नंबर ए पूंछी आयोग, ऑप्शन नंबर ए सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सरकारी आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 14 क्या कह रहा हूँ? नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर ए सिंधु श्री खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर डी जयराम रमेश। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के प्रथम अधिकारी कौन थे? तो कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग के प्रथम अधिकारी कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार डाल करके इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 क्या कह रहा हूँ? डोल्ड्रम पेटी की विस्तार पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार डालिए, क्योंकि स्पेस क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, स्पेस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही है, इसको याद रखिएगा। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्या कह रहा हूँ? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होती है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? एटलीस्ट क्या पूछा है? कम से कम। ऑप्शन नंबर 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 2 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बी 3 बार। कितने बार होती है एक साल के अंदर? 3 बार। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम में जो पढ़ा रहा हूँ वो मतलब एग्जामिनेशन से ही आधारित, क्योंकि मतलब पूरा प्रीवियस ईयर हमने कराया आपको। पिछले क्लास आप जा करके देखिएगा तो पूरे प्रीवियस ईयर ही हमने करवाया। तो इस टाइम समय किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे आ रहा है, तो उसी पे आधारित हम पढ़ा रहे हैं। तो आप नए हैं तो क्लास जाकर प्रीवियस ईयर भी जा करके देखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम टाइम में हो जाएगा आपको तैयारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 17 क्या कह रहा हूँ? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ये भी स्टार्ट डालिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, 18 क्या कह रहा है? तुलु वंश का संस्थापक कौन था? ये भी स्टार डालिए, मध्य में पाषाण से है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सालू नरसिंह, ऑप्शन नंबर वीर नरसिंह, ऑप्शन नंबर मल्लिकार्जुन, ऑप्शन नंबर डी नरसिंह इमाडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी वीर नरसिंह। वीर नरसिंह किसके संस्थापक हैं? तुलु वंश के। याद रखिए, तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। मेरे साथ बोलिए, तुलु वंश का संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से पद्मावती
वह सुरसरी किस भक्ति की संत की शिशाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए रामानुज का, ऑप्शन नंबर रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी निम्बार का, ऑप्शन नंबर डी कबीर के। तो पद्मावती और सुरसरी के बारे में पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद के। अब फ्रेंड्स बताइएगा लास्ट टाइम आपने कितने क्वेश्चन सही किया, आपसे हम पूछेंगे लास्ट टाइम बताइएगा कितने क्वेश्चन 50 में आप सही किया, जितना भी हो लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 20 क्या कह रहा हूँ, निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? क्या पूछा जाता है? पेटी को अश्व अक्षांश के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का, ऑप्शन नंबर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का, ऑप्शन नंबर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का, ऑप्शन नंबर विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस क्या कह रहा हूँ, अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 19 मई 2022 का, ऑप्शन नंबर बी 10 मई 1921 का, ऑप्शन नंबर सी 11 जून 2022 का, ऑप्शन नंबर डी 9 मई 2023 को। तो कब की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19 मई 2022 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, मेरे साथ कितना बोलिए, 19 मई 2022 को हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है यानी रिलेटेड है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है अनुसूचित जाति आयोग से, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजाति आयोग से, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग से, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग से। तो आर्टिकल 2280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 33 क्या कह रहा हूँ, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? ऑप्शन नंबर विशिष्ट द्वैतवाद का, ऑप्शन नंबर द्वैतवाद का, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध द्वैतवाद का, ऑप्शन नंबर डी अद्वैतवाद के। तो किसके थे? अद्वैतवाद के, ठीक है फ्रेंड्स, अद्वैतवाद के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 24 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संस्कृत स्थान पर हिंदी भाषा दिए हैं? ऑप्शन नंबर रामानुज ने, ऑप्शन नंबर रामानंद ने, ऑप्शन नंबर सी कबीर ने, ऑप्शन नंबर डी रायदास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रामानंद। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 क्या कह रहा हूं, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पौने किस नाम से जानी जाती है? यानी कि उच्च वायुदाब से और निम्न, यहाँ का लिखा है निम्न वायुदाब की कटिबंधों की ओर चलने वाली के बारे में पूछ रहे थे, किस नाम से जाना जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी स्टार डालिए। इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्यापारिक पौने कहते हैं, ऑप्शन नंबर ध्रुवीय पौने कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पक्षीय पौने कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी मौसमी पौने कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्षीय पौने कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षीय पौने कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 26 क्या कह रहा हूँ, नीति आयोग के नामक संस्थान किस आयोग से संस्थान से बनाई गई? ऑप्शन योजना आयोग से, ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद से, ऑप्शन नंबर सी परिसीमन आयोग से, ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय परिषद से। तो नीति आयोग नामक किससे बनाई गई है फ्रेंड्स? ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, स्टार्ट डालिए किससे बनाई गई है? तो ये योजना आयोग से, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है योजना आयोग से। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 27 क्या कह रहा हूँ, भारत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट डालिए इसको भी, किसके द्वारा की? ऑप्शन नंबर निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी हमीमुद्दीन नागौरी। तो भारत के चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही, जहाँ अजमेर शरीफ हम लोग बराबर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं किसके? चिश्ती सिलसिले से, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, सूफी संतों के निवास को कहते हैं, यानी किस जगह को कहा जाता है? सूफी संत जहाँ पे रहते हैं उस जगह को क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए दरगाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इबादत गाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ईदगाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी खानकाह कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खानकाह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए अब स्टार डालिए, इसलिए यहाँ पे बोल रहे ट्रिपल स्टार डालिए इसको, क्योंकि आपको राज्य में जो त्यौहार मनाया जाता है वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। और आपको जो क्लासिकल डांस होता है, जो राज्य में जो डांस होता है, तो उसके में ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा आपको क्वेश्चन। एक तो फेस्टिवल है जो त्यौहार है जो स्टेट में, और डांस जो क्लासिकल डांस है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आपको हम हर एक रोजाना क्लास में आपको हम ये लाते रहेंगे क्वेश्चन, जो जो क्लास राज्य में मनाया जाता है त्यौहार और डांस,
उसका हम देते रहेंगे, लाते रहेंगे क्लास में। तो इसकी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। थाईपुसम त्योहार कहाँ है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ? विश्व की किस समुद्री क्षेत्र में गरजता चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर है 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री दक्षिण उत्तर से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। जिसका आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ? नीति आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2014 का, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2015 का, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1914 का, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1915 का। तो किस वर्ष की गई नीति आयोग की स्थापना? कमेंट कीजिए मेरे साथ फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ? असम के चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर है शंकरदेव, ऑप्शन नंबर ए रामदास, ऑप्शन नंबर बी तुकाराम, ऑप्शन नंबर डी नामदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है शंकरदेव। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? शंकरदेव को किस नाम से जाना जाता है? चैतन्य महाप्रभु के नाम से। चैतन्य महाप्रभु के नाम से किसे जाना जाता है? शंकरदेव को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से किस दिल्ली के 7 सुल्तानों का सूफी संत ने अपने जीवन काल में देखा था? यानी कि किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों को अपने जीते जी देखा था? ऑप्शन नंबर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने देखा था, ऑप्शन नंबर है शेख सलीम चिश्ती ने देखा था, ऑप्शन नंबर सी निजामुद्दीन औलिया ने देखा था, ऑप्शन नंबर डी शेख इमामुद्दीन नागौरी ने देखा था। किसने देखा था? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों को देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था अपने जीवन काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ? उड़िया भाषा को किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय भाषा में मान्यता प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर है 2014, ऑप्शन नंबर है 2020, ऑप्शन नंबर सी 2024, ऑप्शन नंबर 2023। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कब मिला था? 2014 में मिला था उड़िया भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा में, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्रति 1 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी 1,00,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तभी इस जेंडर का निर्धारित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है? सुबोधिनी तथा सिद्धांत रहस्य किस संत ने की रचना है, यानी किसने लिखा है? यह पूछ राइटर कौन? ऑप्शन नंबर सूरदास ने, ऑप्शन नंबर वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल ने, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक ने। तो किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लिखा है? तो वल्लभाचार्य ने। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ? इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट आ लिया। किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1971 में, ऑप्शन नंबर बी 1981 में, ऑप्शन नंबर से 1995, ऑप्शन नंबर 1990 में। तो किस वर्ष किया गया है? तो 1971 में इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया भारत रत्न से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 38 क्या कह रहा है? पलजीत पुरस्कार भारत में सबसे पहले किसे दिया जाता है? सबसे पहले हमें समझना है पलजीत पुरस्कार कहते किसको हैं। जो दुनिया में सबसे अच्छा एंकर, यानी कि न्यूज में जो एंकरिंग करता है, मीडिया में जो काम करता है, उसे दिया जाता है पलजीत पुरस्कार। तो ये भारत में सबसे पहले कब दिया गया, ये बारे में पूछ रहा है। तो ये समझ गया पलजीत पुरस्कार किसे कहा जाता है? जो दुनिया में सबसे अच्छा काम करता है, किस फील्ड में? ये पत्रकारिता के फील्ड में, मीडिया का फील्ड में, एंकरिंग का फील्ड में। ठीक है, तो उससे में तो ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए गोविंद बिहारी लाल को, ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी को, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह को, ऑप्शन नंबर डी लाल कृष्ण आडवाणी को। तो किसने दिया गया है? गोविंद बिहारी लाल को दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसका आंसर 39 क्या कह रहा हूं? राष्ट्रीय अनुसूचित किया गया जाति जनजातीय आयोग का प्रावधान है किसमें? ऑप्शन नंबर है यानी कब बनाएगा? ऑप्शन नंबर है 61वें संविधान संशोधन
वर्ष 1989 के द्वारा ऑप्शन नंबर बी 64वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा ऑप्शन नंबर सी 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा ऑप्शन नंबर डी 66वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के सुधार भारत में औसत जनघनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर है 360, ऑप्शन नंबर है 375, ऑप्शन नंबर सी 365, ऑप्शन नंबर डी 382। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 41 क्या कह रहा हूं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने में प्रमुख संत है। ऑप्शन नंबर रामानंद, ऑप्शन नंबर कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी रामानुज, ऑप्शन नंबर डी रैदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर रामानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 42 क्या कह रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है 1969 में, ऑप्शन नंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर 1980 में, ऑप्शन नंबर 1955 में। तो दादा साहब पुरस्कार कब सम्मानित किया गया, यानी कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर इसका यह आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है। गुरु रैदास के संतों को संत किसने कहा? गुरु रैदास को संतों का संत किसने कहा? ऑप्शन नंबर दादू दयाल ने, ऑप्शन नंबर सूरदास ने, ऑप्शन नंबर रामानंद ने, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कबीरदास ने। किसने कहा था? संतों का संत कबीरदास ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। अनुसूचित जनजाति का आयोग है। ऑप्शन नंबर है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ऑप्शन नंबर संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जाति आयोग क्या हम? संवैधानिक निकाय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स 45 क्या कह रहा है। और अभी तक का अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए क्लास को, और नए हैं तो फिर बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कम टाइम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक एक क्वेश्चन मैंने छाटा है। आपके प्रीवियस ईयर जाके कीजिए, आप पूरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा आपको। जाके प्रीवियस ईयर क्लास कीजिए आप मेरा, आपको प्रीवियस ईयर पूरा हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड मेयो। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। ब्राह्मण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है निम्बोकाचार्य, ऑप्शन नंबर रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। ब्राह्मण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मध्वाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। सूफी संतों के उपदेश संकलन के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है मकतूब बात से, ऑप्शन नंबर ए मलफूजात से, ऑप्शन नंबर सी विलायत से, ऑप्शन नंबर डी काजी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी मलफूजात से। सूफी संतों को उपदेश यानी कि जिनको फॉलोअर है, जिनको लेसन दिया जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मलफूजात से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ। अमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर है देवराय प्रथम ने, ऑप्शन नंबर है कृष्ण देवराय ने, ऑप्शन नंबर सी वीर नरसिंह ने, ऑप्शन नंबर डी विरुद्ध द्वितीय ने। तो किसने की थी फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है कृष्ण देवराय ने। अमुक्त माल्याद का रचना किसने की थी? तो ये कृष्ण देवराय ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? कृष्ण देवराय ने। मेरे साथ बोलिए किसने की थी? कृष्ण देवराय ने। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अरविंद बनगड़िया, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी सी डॉक्टर नरहरि राव, ऑप्शन नंबर डी गोपाल स्वरूप। इसका आंसर क्या हो रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ऑप्शन नंबर अरविंद पनगड़िया। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा हूँ। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि पर कितनी थी? ऑप्शन नंबर है 21.5%, ऑप्शन नंबर 17.5%, ऑप्शन नंबर सी 17.7%, ऑप्शन नंबर डी 17.2%। तो कितने परसेंट थे? जनसंख्या का जो वृद्धि दशक चल रहा था 2001 से 2011 के बीच कितने चल रहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17.7%। कितने चल रहा था? मेरे साथ बोलिए 17.7%। कितने बीच चल रहा था? 2001 से 2011 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो फिर समझ ही रहे हैं, कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन आपने सही किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।